कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानात को देखते हुए दिल्ली एमसीडी ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नॉर्थ एमसीडी ने श्रीमती गिरधर लाल मैटरनिटी अस्पताल में 97 बेड का एक कोविड केयर सेंटर अलग से बच्चों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और हर एक बेड पर ऑक्सीजन प्वाइंट के साथ साथ वेंटिलेटर की सहूलत दस्तयाब करवाई जा रही है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए हर कोई परेशान है और खासकर ये लहर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पर पड़ने वाला है। इसी को देखते हुए दिल्ली के कई सारे हॉस्पिटल्स में तैयारियां शुरू हो गई है। इस वक्त हम नॉर्थ एमसीडी के एक हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, श्रीमती गिरधर लाल मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर हम खड़े हुए हैं, जहां पर बच्चों के लिए 60 बेड की व्यवस्था के साथ एक कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है और इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और हर बेड पर ऑक्सीजन का पॉइंट दिया जाएगा। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि कोविड के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी तैयारियां की जा रही हैं, एमसीडी के अस्पतालों में भी तैयारियां की जा रही हैं और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर्स और जो विशेषज्ञ संभावना जता रहे हैं थर्ड वेव की, उस थर्ड वेव को देखते हुए पहले से ही प्रिकॉशन लेते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि बच्चों को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो और समय पर उन्हें इलाज मिल सके। इसके साथ ही डॉक्टर्स लगातार लोगों को यह हिदायत भी दे रहे हैं कि अगर किसी तरीके के कोई लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर्स से संपर्क करें और किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे इलाज की यहाँ पर जरूरत है। और सरकार भी इसको देखते हुए लगातार कई कदम उठा रही है। बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिस तरीके से एम्स हॉस्पिटल में बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल हुआ, या बड़े लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो सरकार लगातार अपनी तरफ से लोगों को अपील कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और थर्ड वेव को देखते हुए हॉस्पिटल्स भी पहले से अपनी तैयारियां यहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ आपने देखा कि बेड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ दिनों के बाद वेंटिलेटर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसके साथ ही ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जा रहा है। तब देखने वाली चीज होगी कि बच्चों के लिए ये जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है पूरी तरीके से बनकर ये कब तक तैयार होता है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश का कहना है कि पहली और दूसरी कोविड लहर के दौरान एमसीडी ने अच्छा काम किया है और हम आगे की भी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। मेयर जयप्रकाश से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसको देखते हुए दिल्ली के हॉस्पिटल्स में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, एमसीडी के हॉस्पिटल्स में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है कोरोना की और बताया जा रहा है कि ये बच्चों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है, इसको देखते हुए एमसीडी के अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं नॉर्थ एमसीडी के? देखो, जब दिल्ली में दूसरी लहर आई उस समय दिल्ली में बेडों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस समय नगर निगम ने बेहतर कार्य किया और विशेषकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 3 अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड घोषित किया और लगभग 500 बेड की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे अस्पतालों में एक दिन भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। उसी को ध्यान में रखते हुए तीसरा वेव जब भी आएगा वो बच्चों को इफेक्ट करेगा, तो हमारा श्रीमती गिरधरलाल जो हॉस्पिटल है उसको हमने जो 97 बेड का है उसका हम बच्चों को हॉस्पिटल उसको बनाने जा रहे हैं। उसकी हमारे यहाँ तैयारी शुरू हो गई है। वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हमने हमारा पीएम केयर से अलॉट हो गया है, उसके वर्क ऑर्डर हो गए, सिविल वर्क के हमने ऑर्डर कर दिए। वहाँ पे वार्ड बनाने की तैयारी हो गई है और वहाँ पे बेड लगने शुरू हो गए हैं और 10 से नीकू वेंटिलेटर वहाँ उपलब्ध है जो नवजात बच्चों के लिए होते हैं। उसके अलावा जो बच्चे 2 साल से 15 साल तक के बीच में, उसके लिए भी 10 से 15 वेंटिलेटर बेड की भी हमने व्यवस्था कर दी है। जब भी तीसरी वेव आएगी नगर निगम इन चारों अस्पतालों के माध्यम से दिल्ली की जनता की सेवा करेगी और विशेषकर बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक हम कोविड हेल्पलाइन भी हमने शुरू करी थी। उसमें भी बच्चों से संबंधित किसी को भी कोई अगर जानकारी लेनी होगी तो वो भी हमसे ले सकते हैं। पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी हमने शुरू किए हैं जो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें भी अगर किसी को जरूरत है, क्योंकि जो भी ठीक होता है उसके घर में बच्चे भी होते हैं, तो आयुर्वेद का इलाज चाहिए तो भी नगर निगम तैयार है, एलोपैथिक का इलाज चाहिए तो भी नगर निगम तैयार है। हमने सेकंड वेव में अच्छा काम किया, थर्ड वेव को भी हम डट कर मुकाबला करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रदान करेंगे।
बिल्कुल, आपने कहा कि थर्ड वेव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, अगर आती है ये थर्ड वेव, और हॉस्पिटल्स में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपने बताया कि 97 बेड के कोविड केयर सेंटर बच्चों के लिए लगाया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। उसमें हर बेड पर क्या सर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, वेंटिलेटर्स लगाए जाएंगे? बिल्कुल, हमारे जितने भी बेड हैं, अगर थर्ड वेव की बात करें तो अब श्रीमती गिरधरलाल जो बच्चों का अस्पताल, उसके अलावा 3 हॉस्पिटल और है, हर बेड के साथ ऑक्सीजन बेड होगा वो। और अब हमारे जो वेंटिलेटर जो उस समय 10 थे वो भी बढ़कर 171 हो गए हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 200 वेंटिलेटर बेड हमारे पास उपलब्ध होंगे, बच्चों के अस्पताल में अलग और जो अन्य अस्पताल है उनमें अलग। सभी अस्पतालों के अंदर हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, सभी अस्पतालों के अंदर हमारे वेंटिलेटर बढ़ गए, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और पहली वेव और दूसरी वेव से सीखते हुए जो कमियां किसी कारण से रह गई थी उसको भी समय रहते हम ठीक कर लेंगे और आने वाले समय में जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसके लिए एमसीडी के अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।